जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के सबसे मुख्य अवयव हमारे घर का पूजा स्थल। क्योंकि पूजा स्थल हमारे घर के वास्तु के लिए विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रभु विराजमान होते हैं और यहीं से हमारे घर के ऊपर, हम सभी के ऊपर कृपा बरसती है। इसका सबसे मुख्य अवयव है कि हमारे पूजा स्थल मुख्य रूप से सभी जानते हैं, पूजा स्थल घर के ईशान कोण पर होता है, जो घर का उत्तर पूर्व दिशा होती है, जैसे ईशान कोण कहते हैं। अब मंदिर में अंदर की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, अब हम बात इस पर करते हैं। घर के मंदिर में मुख्य रूप से हमारे वैदिक वास्तु में जो बताया गया है और हमारे वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि घर में केवल पंचदेव पूजन करना चाहिए। ये 5 देव कौन से हैं? भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्यदेव, भगवान शिव और माँ दुर्गा। ये 5 देवता ही होते हैं जो प्रमुख रूप से घर में इनकी पूजा करनी चाहिए और अन्य सभी विषयक धार्मिक कार्यों में ये सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। और ये ही 5 देव हैं जो हमारे पंच तत्वों के अधिपति होते हैं। भगवान श्री गणेश जल तत्व के अधिपति होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु वायु तत्व के अधिपति होते हैं, भगवान सूर्य आकाश देव के अधिपति, आकाश तत्व के अधिपति होते हैं और भगवान शिव जो हैं हमारे पृथ्वी तत्व के अधिपति होते हैं और माँ दुर्गा हमारी अग्नि तत्व की अधिपति होती है। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हम इन पंच देवों का जो पूजन करते हैं, इससे ही हमारे पंच तत्व व्यवस्थित होते हैं। इसलिए घर में पंचदेव पूजन का विधान बताया गया है। क्योंकि अधिकतर देखने में आता है, मैं वास्तु विजिट्स करता हूं और अधिकतर घरों में देखने को मिलता है कि पूजा स्थल में बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां लगी होती हैं। मैं आपके इस बात पे आपका विरोध नहीं करूंगा, पर चूंकि जो विधान की बात है, जो वेद सम्मत बात है, मैं उस पर आपका फोकस करूंगा। तो वेद सम्मत बात है कि पंचदेव पूजन करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में आप देवताओं की स्थापना करेंगे तो चूँकि उनका भजन पूजन, उनकी व्यवस्था, उनका स्नान आदि जो सब प्रक्रिया रहती है वो पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते। इसलिए चूँकि जो विधान है, जो वेद सम्मत है, हम उसको फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अतिरिक्त एक विषय पर मैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने अधिकतर घरों में देखा है कि पूजा स्थल में ही लोग अपने पितरों या पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं, जो वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि घर में पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण में होता है और हमारे पितरों का स्थान जो है अपने वास्तु में और वेदों में दक्षिण और नैऋत्य स्थान बताया गया है। क्योंकि ईश्वर जो भगवान जो होते हैं हमारे घर में, जो पूजा करने का जो देव स्थान होता है, उसमें केवल भगवानों के लिए ही स्थान दिया जाता है, पितरों के लिए स्थान दूसरा होता है। आगे के एपिसोड में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि पितरों की तस्वीर कैसे लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, पर आज का विषय हमारा है घर का पूजा स्थल। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि घर में पंच देवों का पूजा विधि से अच्छे से आप पूजा अर्चना करें और यहीं से पूरे आपके घर का वास्तु मैनेज होता है। धन्यवाद।